नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका दोस्त दिनेश और आज एक बहुत ही भावुक कर देने वाली स्टोरी वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारे चैनल दिनेश ज्ञान गंगा दर्पण पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आइए दोस्तों, हम कहानी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में परिवार ही एक बहुत बड़ा उलझन बन गया है। हर एक व्यक्ति का हर एक अपना अपना सोच है। तो इसी सोच के साथ आइए देखते हैं कहानी में क्या है। दोस्तों, किसी गांव में एक परिवार, छोटा सा परिवार रहता था, जो अपने था, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया, बच्चे बड़े होते गए। बेटा लड़के स्कूल जा रहे था, स्कूल चले जाते थे। बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो गई और बेटी की एक समय ऐसा आया कि बेटी का शादी के योग्य हो गया। अगर बेटी शादी का योग्य हो जाए तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ जाती है, उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। जैसा हमारा एक कल्चर है, जैसा हमारे भारतीय कल्चर है कि रातों का नींद हराम हो जाता है। और एक समय आया जब बेटी शादी के योग्य हुए तो बर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते बहुत ही अच्छी जगह, बहुत बढ़िया जगह, पिता ने अपनी बेटी को शादी करा दी। शादी हो गई और बेटी चली गई ससुराल। और आगे बेटा पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते उसको भी कहीं नौकरी लग गया और बेटा भी चला गया नौकरी करने। ऐसे समय बीतता गया। इसी बीच दोनों पति पत्नी गांव में रहते थे और बेटा शहर में रहता था। एक दिन ऐसा अचानक दुर्घटना हुआ कि किसी कारणवश उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसका पत्नी का मौत हो गया। अब वो बेचारे बुजुर्ग अकेले हो गया। तब तो उम्र भी हो गया था। उसकी पत्नी का मौत हो गया और बेचारे अकेले जीवन यापन कर रहे थे। इसी बीच शहर से बेटा आया, देखा पिताजी अकेले हैं। उसको भी थोड़ा तकलीफ़ हुआ। बोले, पिताजी आप चलिए मेरे साथ, आपको लेके हम शहर में चलेंगे, शहर में ही रहेंगे। बोलता, नहीं बेटा, हमको यहीं रहने दो। इसी बीच ऐसा हुआ कि बेटे का भी शादी हो गया। उम्र हो चला था और बेटे ने वहीं शहर में ही शादी कर लिया था। नहीं गए बेटा के साथ में। फिर कुछ दिन बीत बीतने के समय बीतता गया। चलते चलते एक दिन फिर बेटा को अपने पिता की याद आया और बेटा आ गया अपने पापा के पास। बोले, पापा आप चलिए, वहीं शहर में रहिएगा, यहाँ गांव में मत रहिए, अकेले रहेंगे, बहुत तकलीफ़ होगा। बेटे को बहुत मनाने के बाद पिताजी मान गए और बेटे के साथ चले गए बेटे के घर में, शहर में रहने के लिए। शहर में रहे थे, बेटे के साथ बहुत हंसी खुशी जीवन जी रहा था। समय बीत रहा था। बुजुर्ग होने के कारण कभी खाने पे बैठते, कभी चावल गिर जाता थाली से, कभी रोटी गिर जाता, कभी खुद गिर जाते। कुछ दिन तक तो ये ठीक ठाक चला। बाद में कुछ दिन के बाद उसके बहू को अखरने लगा ये सब ठीक नहीं लगने लगा। बोला तो वो बार बार छोटी छोटी बात पे बेटा और बहू में झगड़ा हो जाता था। बुजुर्ग पिता को देख के भी बहुत ख़राब लग रहा था। ऐसा सब मेरे कारण हो रहा है। उसका बहू बोली उसके बेटे से, इतना तकलीफ़ हो रहा है, तुम अपने पिताजी को जाओ अनाथ आश्रम छोड़ के आओ। जब तकलीफ़ होगा तो हम लोग जाएंगे, वहाँ देख के आएंगे। वहाँ आदमी रहता है देखभाल करने वाला। बार बार बोलते बोलते उसका बेटा का भी मन एक दिन घूम गया, जैसा कि आज के समाज में हो रहा है। बेटा ने अपने पिता को लेकर चला गया अनाथ आश्रम और अनाथ आश्रम सो गए, छोड़ दिए और बोले, पिताजी मैं तो जा रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ का तकलीफ़ होगा, दिक्कत होगा तो मेरे को चिट्ठी लिख दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। बेटा अनाथ आश्रम छोड़ करके चला गया। ऐसे ही समय बीत रहा था।
वो बुजुर्ग को अनाथ आश्रम में काफ़ी जान पहचान भी हो गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि बुजुर्ग का तबीयत बहुत ख़राब हो गया। बगल वाले आदमी से बोले, अरे भाई मेरा बेटे के पास थोड़ा चिट्ठी एक भेज दो तो जल्दी आ जाएगा मेरा बेटा, मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। बेटे के पास चिट्ठी गया, लेकिन बेटा बिजी होने के कारण चिट्ठी मिला कि नहीं मिला है पता नहीं, लेकिन नहीं आ पाया। बेचारे बुजुर्ग का तबीयत बिगड़ता ही जा रहा था। बगल वाले एक और बुजुर्ग थे, उन्होंने बोले तुम्हारे कितने बेटे हैं? बोलता हमारे एक ही बेटे हैं और एक बेटी है। बोले अरे यार, अगर बेटा नहीं आ रहा है तुम बेटी को चिट्ठी लिख दो। आज के ज़माने में दोस्तों कोई बेटी का घर का पानी भी नहीं पीना चाहता है, बेटी से कोई सहारा भी नहीं लेना चाहता है। बोला नहीं, मैं बेटी के घर पे कैसे रह जाए, चिट्ठी लिखेगा, बेटी हमारा क्या सोचेगी। बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग को बहुत समझाने के बाद वो बुजुर्ग ने मान गए और बेटी उन्हीं को बोला आप ही एक चिट्ठी लिख दीजिए मेरी बेटी को। और बेटी को चिट्ठी लिखा और बेटी जैसे ही चिट्ठी पढ़ी वो भागी भागी अपने पिता के पास आ गई और पिताजी के पास आ गए और पिताजी के गले मिलकर रोने लगे। और बेटी बोली पापा आपने मुझे इतना देर क्यों कर दिया जब आपको ये तकलीफ़ थी। अपने पिताजी को देख के अनाथ आश्रम में उसका बेटी बहुत रोई और बोली पापा क्या आप अपने बेटे जैसा हमको नहीं समझते हैं, इसीलिए आप मुझे अभी तक नहीं याद किए। अभी तक आप बोले होते मैं कब का आ गई होती आपके पास। दोस्तों बेटी का बात सुनकर के पिता भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। मिलने के बाद पूरी आश्रम में एक खुशी का माहौल हो गया और सब बुजुर्ग एक साथ जमा हो गए और सबको बताने लगे ये देखिए हमारे बेटी है, ये हमारे बेटी है, ये हमारे बेटी है। दोस्तों आज के ज़माने में बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। हमेशा देखते हैं बेटे से ज़्यादा सुख अगर सुन लेगा बेटी तो बेटी दौड़े दौड़े चली आती है आपसे मिलने। इसलिए दोस्तों बेटा पर आश्रित कभी ना रहें। ये नहीं कहते हैं कि बेटा देता नहीं है खाना, लेकिन कब तक देगा ये भरोसा नहीं। अगर बेटी है तो बेटी जब भी आपको देखेगी, हमारे पिताजी हमारे माँ तकलीफ़ में है और दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएगा। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छा लगेगा तो कहानी को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मेरा मकसद यही था, एक मैसेज बाप बेटा और बेटी में फ़र्क क्या है आप लोगों तक पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।